मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, कई जातियों को एसटी में किया गया शामिल। किन किन जातियों को लिस्ट में मिली जगह? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मंत्री परिषद की बैठक हुई और उस मंत्री परिषद के बैठक में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस मंत्रिमंडल के बैठक में जनजातीय विषयों के बारे में फैसले लिए गए, जो काफ़ी दिनों से विभिन्न राज्यों के मामले इस तरीके से बरसों बरसों तक पेंडिंग रहा और वो इस तरह के सुविधाओं से वंचित रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 12 ऐसे जातियों को, जिसमें 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में और 1 को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। भारिया भूमिया के स्थान के साथ साथ अब उसमें भूइयाँ एवं भूया ये शब्द जोड़े गए हैं। वहीं क्रमांक संख्या 5 में ही भारिया के स्थान पर पर्यायवाची शब्द के रूप में भारिया शब्द को भी जोड़े गए हैं। प्रविष्ट संख्या 5 पर पंडो जो स्पेलिंग में डिफरेंसेस होने के वजह से कठिनाई होती थी, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। प्रविष्ट संख्या 14 में जो धनवार है, उसमें धनुवार, धनवार आदि पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। इसी तरीके से क्रमांक 15 में गदबा और गडबा ये दोनों शब्द को जोड़े गए हैं, जो उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के आधार पर देखा गया है। इसी तरीके से क्रमांक 16 में गोंड के रूप में गोंड शब्द को जोड़ा गया है। क्रमांक संख्या 23 में कोंद के साथ कोंड शब्द को जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से कोडाकू हैं। क्रमांक 32 में नगेसिया और नगासिया और किसान को पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़ा गया है। 33 में धांगड़ शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। इसी तरीके से क्रमांक 41 में सावर ऑलरेडी है, उसमें सौरा शब्द जोड़े गए हैं। 42 के बाद बिंझिया, जो उड़ीसा में, झारखंड में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड ट्राइब के सूची में है, यहाँ वो सूची में नहीं था। सभी औपचारिकताओं को, क्योंकि इसकी जांच की प्रविधि है और स्टेट से रिकमेंडेशन आती है और स्टेट के बाद में फिर हमारा मिनिस्ट्री उस पर कार्रवाई करने के बाद आरजीआई को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजती है। उसकी सहमति प्राप्त होने के बाद फिर कमीशन इस पर अपना जांच और अपना मंतव्य देता है और उसके बाद ये अंतर मंत्रालय विमर्श के बाद मंत्री परिषद में स्वीकृति देती है। तो छत्तीसगढ़ के हमें लगता है कि लगभग 15 वर्षों से ये विषय इस तरीके से चल रहा था, जो फैसला नहीं हो पाया था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज मंत्री परिषद ने इस पर फैसला दिया और इसको शामिल किया। इसी तरीके से हिमाचल में हट्टी समुदाय
सिरमौर ज़िले के अंदर ट्रांसगिरी क्षेत्र में ये इस एरिया स्पेसिफिक रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये फैसला मंत्री मंडल ने किया है और इससे लगभग वहाँ 1,60,000 लोग अब इस सूची में शामिल होंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु में पूरे हिल्स में रहने वाले एक ट्राइबल जिसकी सूची में नाम नहीं थी, नारी कोरबन और कुरुविकरण, इसके बारे में भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। इसके साथ साथ कर्नाटका के जो इस समय सूची में सम्मिलित है उसमें प्रायवाची शब्द के रूप में बेटा कुर्बा को शामिल किया गया है। उसके जांच और उसके सारे रिपोर्ट आने के बाद आरजीआई ने सहमति दी और सहमति देने के बाद में ये प्रस्ताव को भी सारे जो इसके औपचारिकता हैं उसको पूरा करते हुए मंत्रिपरिषद लाया गया था। एक उत्तर प्रदेश का एक मामला जिसमें ऑलरेडी हम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर चुके थे इस बात को लेकर कि जब ये अनुसूचित जनजाति के सूची में सूचीबद्ध हो रहे थे उस समय जिला का जो सीमांकन हुआ था, नए जिले बने थे, उन जिलों के कारण विषमता बनी हुई थी। बाद में इसको पार्लियामेंट ले जाया गया, लेकिन इसके बाद फिर एक नई आपत्ति और सूचना प्राप्त हुई इसके कि जो जिला है जिसको संत रविदास नगर, वो एक्चुअली भदोही जिला ही उसको कहा जाता है। फिर राज्य सरकार से इसकी पूरी सूचना प्राप्त करके इसको संशोधित रूप में मंत्रिपरिषद में लाया गया। तो यह 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एक अभूतपूर्व फैसला जो बरसों से लंबित था उस पर लिया गया है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मामले में फैसला हो जाने से उन राज्य के तमाम ऐसे लोगों को अनुसूची में शामिल करते हुए आगामी दिनों में उन्हें लाभ प्राप्त होगा।